हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी के। आई एम श्योर सब लोग एकदम फिट फाइन होंगे। सो आज केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम, जो किसी भी एलिमेंट या एटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये नहीं मालूम एग्जैक्टली कि जो एटम या एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, पोजिशन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी क्या है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है या किसी ऑर्बिटल में है, इन सब के बारे में जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो देने वाला कौन, क्वांटम नंबर्स। ओके, सो क्वांटम नंबर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने स्टडी किया रहेगा। जो लोग अभी 12th में हैं उन्होंने 11th में स्टडी किया होगा, और जो 11th में है आई एम श्योर आपने स्टडी कर लिया होगा। माइंडेड जो भी लोग प्लान कर रहे हैं बोर्ड प्लस एंट्रेंस के लिए, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन आस्क योर सीनियर्स जो आपके पास आउट हो चुके हैं, सुपर सीनियर्स जो बहुत पहले पास आउट हो चुके हैं, उनसे पूछो। अगर आपको ये टॉपिक कवर होगा तो एग्जैक्टली कवर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एंड उसके बाद सारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो इन शॉर्ट क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। सो क्वांटम नंबर डेवलप होने के पहले क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काफ़ी कुछ काम हुआ, जिसके पीछे दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट वन वॉज एविन स्क्रॉडिंगर एंड सेकेंड वन वॉज वर्नर हेज़नबर्ग। इन दोनों ने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम किया, पार्टिकल्स पे काम किया, एंड बहुत कुछ था। इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, वो कुछ अलग ही जर्नी है, लेकिन उसी के हेल्प से, उससे ही जुड़ा हुआ कनेक्शन हमारा क्वांटम नंबर से है, क्योंकि उसी के बाद क्वांटम नंबर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आया और काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्टों ने उस पर काम किया। तो वो 4 क्वांटम नंबर्स कौन से हैं एग्जैक्टली, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उन क्वांटम नंबर्स को देने के लिए, शो करने के लिए, विल स्टडी दैट वन। स्टार्ट करें, चलो। सो हमारे पास कुछ 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। ओके, उन चारों क्वांटम नंबर्स का इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। आई सजेस्ट एवरीवन प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर, ठीक है, प्रॉपर्ली उस पर पेपर पर लिख के रखो, बुक पे लिख के रखो, कहीं भी लिख के रखो, बड़ी मैटर करता है। आई एम नॉट सेइंग कि इन क्वांटम नंबर्स को इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़ो ज़रूरी है, लेकिन अगर हमें याद रखना है शॉर्ट में 12th के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो कम से कम उसके लिए इतना अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो भी इनफ होता है। सो द वेरी फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल क्या है उसका, n। एग्जैक्टली ये क्वांटम नंबर का काम क्या था, मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है। तो फर्स्ट थिंग क्या मेंशन किया है, इट टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। कितने शेल्स हैं एक पर्टिकुलर एटम के पास, 1 2 3 4, कितने शेल्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, इन शॉर्ट एटॉमिक रेडियस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एटम का रेडियस कितना होगा। And very importantly, the last one, that is the energy of electron or the shell. जो इलेक्ट्रॉन है उस पर्टिकुलर शेल के अंदर, सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में है, तो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है उसकी एनर्जी, दोनों में डिफरेंस तो होगा ऑब्वियसली। तो वो डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, तो उनकी एनर्जी क्या है। लाइकवाइज थर्ड शेल है अगर और फोर्थ शेल है तो उनमें भी एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो उसके बारे में आइडेंटिफाई करना। अब मजे की बात यह है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर दिया गया है कि भाई ऐसा कुछ तो होता है, तो कोई तो होगा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने शो किया होगा, क्लेम किया होगा, प्रपोज किया रहेगा, राइट। उसके पीछे हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है नील्स बोर। ओके, नील्स बोर। सो हमारे बेस्ट साइंटिस्ट जिनको हम शायद कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, नील्स बोर। फाइन। तो नील्स बोर भाई साहब जो हैं कहीं ना कहीं पे बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रांगली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में। बिकॉज जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन में SPDF इन सब के सिंबल के पहले कुछ नंबर आता है, वो जो नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आता है नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एग्जैक्टली ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ सब शेल्स और उनका शेप क्या है। जिन्होंने पढ़ा रहेगा उनको मालूम होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनना। यू आर हैविंग 4 सब शेल्स, वेरी इंपॉर्टेंटली यू आर हैविंग 4 सब शेल्स। सो S P D एंड F सब शेल्स, हमारे पास 4 सब शेल्स हैं। अभी जो 4 सब शेल्स हैं इनका अपना एक शेप होता है। स्टार्टिंग के 3 का शेप है, और जो F सब शेल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसका अभी तक शेप जो है कंफर्म नहीं हुआ है। सो S का है स्पेरिकल शेप, P इज हैविंग डम्बल शेप, F इज हैविंग डबल डम्बल शेप। आई एम श्योर जो यहाँ पे जिम फ्रीक होंगे उनको मालूम होगा शायद से कि कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली डंबल क्या होता है, या आप सबको मालूम होगा। सो S स्पेरिकल, P डंबल एंड D डबल डंबल शेप। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन ऑर्बिटल, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बस इतना क्लियर रखना कि एग्जैक्टली हमारा जो ऑर्बिटल है उसमें नोड्स क्या होते हैं,
ठीक है, कितने एंगुलर फॉर्म में वो बेंड होता है या नहीं होता है उसके बारे में। अब इससे भी शो करने वाला कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सबशेल समझ में आता है कि शेल के अंदर भी कुछ सबशेल्स होते हैं और उसमें एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं एसपीडीएफ, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके पीछे। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो है एर्नोल्ड सोमरफेल्ड, एर्नोल्ड सोमरफेल्ड। ऑलराइट, तो इस तरह से जो हमारे पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिनका फोटो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अल्टीमेटली वो दिखते कैसे हैं। सो 2 क्वांटम नंबर हो गए और हमें समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है और कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल था उसके पीछे का। ठीक है, तो इनका मीनिंग अगर कभी किसी ने पूछा आपसे तो इजीली बोलना आना चाहिए। याद रखना, मैं फिर कहूंगा एक बार कि हम इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बट एटलीस्ट हम कट टू कट पढ़ रहे हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। कभी किसी ने पूछ दिया इन शॉर्ट तो बोलना आना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। थर्ड क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिंबल है आपका m। एग्जैक्टली ये क्या काम करता है? इट टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अगर मेरे पास 4 सबशेल है एसपीडीएफ, जिसको दिया था एजिमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू, ओके, और पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन था? एर्नोल्ड सोमरफेल्ड। यही सेम पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए भी। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास 4 सबशेल्स हैं उनमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, विच मीन्स कि कहने का ये मान लो कि अगर मान लो कि शेल जो है, शेल अगर वो एक बिल्डिंग है, शेल एक बिल्डिंग है, तो सबशेल क्या होंगे? उसमें फ्लैट्स। ठीक है, और फ्लैट्स में जो आपके रूम है कि ये हॉल है, ये बेडरूम है, ये किचन है, वो क्या है? वो आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो शेल क्या है? आपका बिल्डिंग। सबशेल्स क्या है? फ्लैट्स इन द होल बिल्डिंग। एंड आपके ऑर्बिटल्स क्या है? वो आपके रूम्स कि ये हॉल, ये बेडरूम, ये किचन, ऐसा। ओके, तो एग्जैक्टली कितने हमारे पास कितने रूम्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो इफ यू हैविंग एस, पी, डी एंड एफ, ये हमारे पास अगर 4 सबशेल्स हैं तो इन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो यू आर हैविंग 1 ऑर्बिटल, पी इज हैविंग 3 ऑर्बिटल, दैट मीन्स 3 बॉक्सेस, 3 कंपार्टमेंट्स। डी इज हैविंग 5 ऑर्बिटल्स and F is having 7 orbitals, 7 compartments. ओके, अभी जो ऑर्बिटल्स है ना, कंपार्टमेंट्स हैं, इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो चाहे कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एटम होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टेक्निकली इनके अंदर प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं स्कूल टाइम से कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स के अंदर है, सो टेक्निकली ऐसा है नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल के अंदर जो सबशेल है उसमें जो ऑर्बिटल है उसके अंदर प्रेजेंट है, जो ये रहा। ठीक है, सो एस कंटेन्स 1 ऑर्बिटल, 1 कंपार्टमेंट, पी कंटेन्स 3, डी कंटेन्स 5 एंड एफ कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। लॉक करें। एंड अगेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया था? द सेम पर्सन, दैट इज एर्नोल्ड सोमरफेल्ड। ओके, द सेम पर्सन रिस्पॉन्सिबल। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था एप्रिशिएशन मस्ट है। कोई भी काम कर रहा है, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली ये आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे भी इंप्रूव करता है, और जो आपकी कंपनी होगी, जो आपका स्केल होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, कुछ भी होगा, उसके ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो कहीं भी अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आपने अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, घर के बाहर हो, अगर आप नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आपका ग्रोथ भी रुकता है और सामने वाला जो बंदा है उसका भी ग्रोथ रुकता है। तो एप्रिशिएशन मस्ट है, दैट्स व्हाई साइंटिस्टों का नाम जरूरी है। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वांटम नंबर जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, नाम से थोड़ा बहुत समझ में अगर आ गया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट हैव अ लुक हियर। ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या है। बिकॉज ये कहा गया है जनरली कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनसे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ऑर्बिटल के अंदर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एस ऑर्बिटल का, तो अगर मैं एस ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूं, सिंगल ऑर्बिटल, और इसमें अगर मैंने शो किया कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर पुटअप करूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? -1। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होगा तो डोंट यू थिंक वहां पर रिपल्शन होगा? और रिपल्शन हुआ तो वो जो ऑर्बिटल होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, फिर पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैटर कैसे बनेगा? राइट ना? तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका स्पिन अलग होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपवर्ड साइड में होगा तो एक डाउनवर्ड साइड में होगा, विच मीन्स काइंड ऑफ मान लो कि अगर ये एक स्पिन ऐसे है तो एक स्पिन ऐसे होगा। फाइन,
तो विच मीन्स कि एक का जो ये हमारा ये वाला स्पिन है ये आपका मान लो प्लस हाफ है और ये जो स्पिन है ये आपका माइनस हाफ है। उससे क्या होता है, जो आपका प्लस हाफ है वो इस माइनस हाफ को रिपेल करता है, जो माइनस हाफ है वो प्लस हाफ को रिपेल करता है। इस तरह से वो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और परफेक्टली वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। अगर किसी ने देखा रहेगा डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फर्स्ट मूवी आया था तो उसमें कैसा हुआ था, डोरमामू एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उन्होंने एक टाइम लूप में फंस गए थे वो। उस चक्कर में क्या हो रहा था, जो हो रहा था वो उसी एक सेगमेंट में आके बार बार रुक रहा था, बार बार हो रहा था, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लूप। जहां पे वो रिपेल कर रहा है उसी की वजह से वो स्टेबिलिटी मेंटेन हो रहा है, क्योंकि जब वो लोग टाइम लूप में फंसे थे तो अल्टीमेटली जो बाहर था, टाइम लूप के बाहर जो था बाकी दुनिया, वो एकदम स्टेबल थी। ऐसा भी हुआ था, तो वही कुछ यहां भी हो रहा है। ओके, अगेन अगर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, तो हमें ये मालूम होना जरूरी है कि किसने इसको प्रपोज किया, किसने उसको फर्स्ट टाइम क्लेम किया। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी नीड समझ में कैसे आए कि भाई इस पर्टिकुलर टाइप का क्वांटम नंबर भी होना चाहिए, एंड दैट वाज वोल्फगैंग पॉली। ये कोई गैंग नहीं है, बंदे का नाम है वोल्फगैंग पॉली, जिसका फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो उस बंदे ने फर्स्ट टाइम एक नीड शो किया कि ऐसी जरूरत है भाई, अपने को जरूरत है कि एक ऐसा कुछ क्वांटम नंबर हो जो ये शो कर सके कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे। बिकॉज एट द एंड ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है जो ये शो करता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एटम में कैसा होता है, क्योंकि नॉर्मली हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो बेस चाहिए, वही यहां बेस शो किया हुआ है। अब पॉइंट ये है कि इसको तो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, लाइक नीड जो है वो, रिक्वायरमेंट जो है वो तो वोल्फगैंग पॉली ने शो कर दिया, लेकिन डिस्कवर किसने किया, क्योंकि वोल्फगैंग पॉली ने सिर्फ एक नीड शो किया कि जरूरत है भाई अपने को, तो किसी के दिमाग में तो घंटी बजी, तो उसने क्या किया, उसको डिस्कवर किया। अब वो कौन था, आप गेस करो, मैं आपको देता हूं 2 सेकेंड। सो किसी ने गेस किया, एनीवन? तो जिन्होंने लाइक सीबीएसई बोर्ड के जो थ्रू पढ़े होंगे या जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे उनको मालूम होगा पॉसिबली। तो यहाँ कुछ 2 बंदे हैं जिनका नाम है जॉर्ज ऑलनबेक या सैमुअल गॉडस्मिट। इन दोनों ने डिस्कवर किया स्पिन क्वांटम नंबर एग्जैक्टली कैसा होता है, क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन जो है वो कुछ ऐसे मूव करते हैं, वो समझ आया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लोगों को ये समझ में आ रहेगा कि जारो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। एक लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एग्जैक्टली ये जो हमारे एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हैं, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पॉसिबल है। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल है वो इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, तो मैक्सिमम 2 पॉसिबल है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, तो अल्टीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे, बिकॉज हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे 7 है, विच मीन्स टोटल वी नीड 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इन शॉर्ट, s orbital will have maximum 2 electron, p will have maximum 6 electron, d orbital will have maximum 10 electrons and f will have maximum 14 electrons। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, कम चलेगा, कोई इशू नहीं है, बिकॉज एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये स्कूल वाला हाल नहीं है कि जहां पे एक बेंच पे 2 लोग बैठ सकते हैं लेकिन आप 3 को बिठाओगे, 4 को बिठाओगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स को बिठाना है ताकि आगे आ जाए तो बच्चे मस्ती कम करें, फॉर दिस रीजन। ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये क्वांटम नंबर समझ में आया रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मैं फिर कहता हूं, मैं कह रहा हूं, इसलिए विश्वास मत मानो। इफ यू वांट यू कैन आस्क योर सीनियर्स जो पास आउट हो चुके हैं जस्ट अभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वांटम नंबर्स पे और उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट होगा जो आगे आएगा फ्यूचर में, उस पे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आ चुके हैं, और 12th के बोर्ड में इसकी नीड है, स्पेशली कहां पे, स्पेशली चैप्टर नंबर 8, या नाम बोलूं मैं अगर तो DNF ब्लॉक एलिमेंट, या जो P ब्लॉक एलिमेंट है 12th में, वहां पे काम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्ट्रांगली वहां पे इसकी नीड है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर आपको वो निकालना है तो उसके लिए ऑर्बिटल्स आना जरूरी है। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका केमिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं डे बाय डे इंप्रूव या फिर इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत हो रहा होगा। एंड इफ यू वांट कि कुछ और वीडियोस इस पे आए या समथिंग न्यू अबाउट जिसमें आपको डाउट होगा शायद से, लेट मी नो अबाउट दैट।